हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एसएससी आइडिया पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ल्यूसेंट के मोस्ट रिपीटेड 1000 क्वेश्चन के बारे में। तो हमने पहला जो भाग था उसमें 100 क्वेश्चन कर लिए थे। तो इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है, जो कि राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा किस राज्य में है? आसाम में। रणथंभौर किस राज्य में है? तो रणथंभौर राजस्थान में है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि सूर्यास्त जो होता है उससे सूर्योदय की ओर घूमती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो कौन सी धातु सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारी आकाशगंगा का नाम है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा की कौन सी बोली में लिखी गई है? अवधी बोली में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक खेलों की शुरुआत, आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत एथेंस यूनान से हुई। और कब हुई? तो वो हुई थी 1896 में। 1896 में एथेंस, जो कि यूनान का एक प्रांत है, उसमें हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो 8 बार स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है ओलंपिक खेलों में? तो वो है खेल है हॉकी। हॉकी में 8 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो 1980 में जीता था हॉकी में, और मॉस्को में यानी कि रूस में जीता था। रूस का ये राजधानी है मॉस्को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का आईओसी का मुख्यालय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सन 2012 में हुए थे लंदन में। लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं, जो कि 5 महाद्वीपों के सूचक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान। लेकिन किंतु अभी 2020 में ये स्थगित हो गए हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो चलते हैं देखते हैं। तो साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन खेलती हैं साइना नेहवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण किस वर्ष भाग लिया था? तो पहली बार भारतवर्ष ने कब भाग लिया था? 1900 में। सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने।
महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पर श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की। मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे द्वारा। गुर्दा हमारे रक्त को फिल्टर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को अर्थशास्त्र में नोबेल किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस एकमात्र भारतीय को मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और वास्तव में जो अमेरिकी मूल के अभी जो प्रोफेसर हैं, तो उनका नाम मेरे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको अब अभी मिला है, किंतु वो भारतीय मूल के हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किया गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनुको तबाई विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का। यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह किस कथन के नियम से संबंधित है? तो यह किस कथन के नियम से संबंधित है? तो यह पास्कल के नियम से संबंधित है। मैं स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में किया? उपगुप्त के प्रभाव में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था, यानी कि निरक्षर था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो किसने की? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो किसने की थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जो कि बिहार में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो वो होता है ओ ग्रुप का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी। यह हर कोई बता सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मलेरिया। या ऐसे पूछ सकते हैं, मलेरिया किसके काटने से होता है? मादा एनोफ्लिज मच्छर के कारण। और मादा एडिस मच्छर के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है डेंगू। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ किलो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने यह सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है, यानी कि दो ग्रहों के बीच की दूरी किसमें मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है।
ताजमहल कहाँ स्थित है? तो हर कोई बता सकता है आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, पंडित राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के, जो कि एक हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा के अंत में किसका रहा? राजा राममोहन राय का। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा में सबसे अधिक प्रयास किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी? तो इसके रचयिता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक लिखी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पदक है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है भारत का। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं, चार्ल्स वेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। ये इनका संबंध रूस से था। कौन थे? यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। अंतरिक्ष में पाए जाने वाला अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा रूस के साथ गए थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? वो था आर्यभट्ट। और इसे कब छोड़ा गया था? सन 1975 में। सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव बान की मून नहीं है, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो वर्तमान है एंटोनियो गुटेरेस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को इसका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके आगे के पार्ट अभी आगे आएंगे तो उनको भी कंप्लीट देखिएगा। इसको आप एक बार रिपीट करेंगे तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो पसंद आएगा, इसलिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।